हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूडी फर्स्ट को पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे दोस्तों। और आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों, यह टॉपिक रहेगा, यह चैप्टर जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से बेसिकली एस्टिमेशन के बारे में पूछा जाता है, कास्टिंग के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एस्टिमेशन कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे करना है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों आप लोग को यहाँ पढ़ना है। और आगे चल के हमें इसके जो भी और भी जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने की बात आएगी तो वो हमारा कहाँ पे रहेगा भाई, पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हर एक टॉपिक को एक एक करके हर एक चीज़ को पढ़ते हैं दोस्तों। चलेगा, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें लिखने के लिए आएगा, यह चैप्टर लिखने के लिए आएगा, पावर वायरिंग से फिर लिखने के लिए आएगा। अब बाकी जो चीज़ें थी दोस्तों, जहाँ तक हमने पढ़ाया है अभी तक, यहाँ तक आप लोगों को सीट पे चीज़ों को बनाना होगा, ठीक है। लिखने के लिए दो तीन चैप्टर रहेंगे दोस्तों, जैसे मैं बात करूँगा तीन चार चैप्टर रहेंगे जो कि लिखने के लिए रहेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा। आप लोग का जो सिलेबस है जल्द ही कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं बात करूंगा आकलन, इसे बोलते हैं आकलन, ठीक है। एस्टिमेशन को बोलते हैं आकलन और कॉस्टिंग को बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। आकलन एवं मूल्यांकन का परिचय, ठीक है। चैप्टर रहेगा दोस्तों, चैप्टर मेरा 6 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ बात करूंगा कि एस्टिमेशन होता क्या है। आप लोग जानते ही होंगे किसी भी चीज़ का एस्टिमेट करते हैं बनाना, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों मार्केट में जा रहा हूँ या फिर मुझे सबसे पहले क्या करना है, एस्टिमेशन बनाना है। एस्टिमेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ मान लीजिए मुझे बनानी है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर को असेंबल करना है, तो कंप्यूटर में लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उनके बारे में सोचना होगा, उनकी क्या प्राइस होगी इसके बारे में सोचना होगा। और उसको पूरा कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट के तौर पे उस पर हम एक पेपर या कॉपी पे लिख लेंगे कि हाँ इतनी चीज़ें इसके माध्यम से ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करते ही होंगे, जैसे कि आप लोग किसी से मिलने भी जाते होंगे तो सोचते होंगे कि सर मेरे पास इतना पैसा रहेगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, ये वाली शॉपिंग करवा दूंगा, उसको ऐसे करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले ही एस्टिमेट बना लेते हो। अब दोस्तों एस्टिमेशन बन गया। अब दोस्तों जब एस्टिमेशन बन जाता है या आकलन हो जाता है, मुझे कितना हमारा होने वाला है खर्च या फिर इन चीज़ों की हमें शॉपिंग करानी है, ठीक है। तो दोस्तों करते क्या है कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए, तो पैसे के लिए आप लोगों को कॉस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कितना कौन सा मटेरियल कितने रुपए का है उसको कम्प्लीटली हम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए उसको हम 10-15 सामान खरीदवा देंगे, ठीक है। तो 15 सामान का हमारे पास टोटल कितना चार्ज आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कास्टिंग कह देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें लिखना कैसे होता है एग्जाम में, इसको ध्यान समझिएगा। एस्टिमेशन हेडिंग डालिएगा, या आकलन हिंदी में डालेंगे आकलन, इंग्लिश में एस्टिमेशन डालेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से या शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करना आवश्यक होता है या आवश्यक है। सिंपल सी बात है भाई, कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे हम मशीन बनाएंगे, चाहे मोटर बनाएं, चाहे जनरेटर बनाएं, कोई भी चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, उनको बनाना हो, CTPT कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी हो उसको हम प्रोजेक्ट बोल देंगे, या किसी चीज़ को बनाना ही हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करना आवश्यक होता है। अब इस योजना में हमारी क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य में आने वाली सामग्री, यानी जो प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, या फिर हम जो चीज़ें बना रहे हैं, मान लीजिए हम मोटर बना रहे हैं तो मोटर के लिए हमें स्टेटर वाला पार्ट चाहिए, रोटर वाला पार्ट चाहिए, और भी नट बोल्ट चाहिए दोस्तों। बाइंडिंग के लिए हमारे पास कॉपर वायर होना चाहिए, एल्युमिनियम वायर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सामग्री में आ जाएंगी। विद्युत उपलब्धता, यानी हमारे पास देखिएगा जब हमने मोटर को डिजाइन कर लिया दोस्तों, तो मोटर को चलाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई की भी जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सप्लाई की भी उपलब्धता वहाँ पे होनी चाहिए। कारीगर की उपलब्धता होनी चाहिए दोस्तों, कारीगर नहीं रहेगा तो हम मोटर या जो अपना पूरा सिस्टम लाए हैं असेंबल, ठीक है, उसको असेंबली कौन करेगा, यानी उसको पूरा कंप्लीटली बनाएगा कौन, ठीक है। तो उसके लिए हमें कारीगर की जरूरत पड़ेगी। बाइंडिंग करने के लिए एक अलग से कारीगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नट बोल्ट को कसने के लिए एक अलग से कारीगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चीज़ों को असेंबल करने के लिए एक अलग से कारीगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अलग से हमें कारीगर की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वर्कर्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चल के हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, कारीगर की उपलब्धता। उसके बाद लिखेंगे आवागमन के साधन, यानी आने जाने के भी हमारे पास क्या होना चाहिए,
आने जाने के लिए हमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए, साधन होने चाहिए। मान लीजिए कि हम कहीं अपने दूर से सिटी से हमें क्या लाना है, अगर हमारे सिटी में यानी शहर में हमारा क्या है, जो भी इक्विपमेंट मिलेगा हमें शहर में ही मिलेगा, तो उसके आने जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं साधन। तथा प्रोजेक्ट में लगने वाले राशि का मूल्य होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी एस्टिमेशन में ही रहेंगी कि इसमें इसका मूल्य भी रहेगा, कितना प्रोजेक्ट का हमारा कितना मूल्य लग रहा है, इसमें भी हमारे एस्टिमेशन में ही यानी आकलन में ही हमारा सब कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है, कि उसका राशि कितना है ये भी हम इसमें ही जानेंगे एस्टिमेशन में, ठीक है। और प्रोजेक्ट हेतु रूपरेखा या नक्शा तैयार करना आवश्यक होता है, यानी जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके लिए हमें हमारे पास नक्शा या उसका रूपरेखा भी होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेशन कहेंगे। इसी को हम आगणन कहते हैं, इसी को हम आकलन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा कि आकलन या एस्टिमेशन या जो होता है आगणन होता क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट लेना है दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को एक योजना तैयार करना है, ठीक है। अब दोस्तों योजना नहीं तैयार करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन कौन मटेरियल हम लिख रहे हैं, कौन कौन सा मटेरियल हमारा छूट रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में कार्य आने वाली सामग्री को लिखेंगे, ठीक है। उपलब्धता को लिखेंगे, कहाँ पे उपलब्ध है, यानी विद्युत उपलब्धता। विद्युत उपलब्धता मतलब जो हमारी बिजली आ रही है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात की जा रही है, ठीक है। कारीगर की उपलब्धता होनी चाहिए, आवागमन के साधन जो है उपलब्ध, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें लगने वाला कितना कास्ट है दोस्तों, उसको भी ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट हेतु जितना उसका रूपरेखा तैयार करना आवश्यक होगा, ठीक है, यानी उसका हम रूपरेखा नहीं तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट का अपना नक्शा नहीं बनाएंगे दोस्तों, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नक्शा बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ों को क्या करना है, चीज़ों को मतलब कि इल्ज़ाम तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, एस्टिमेशन, या इसी को हम आगणन या इसी को हम आकलन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो देखिएगा इसको, इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। इसके बाद आती है कास्टिंग। कास्टिंग को हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, कास्टिंग को मूल्यांकन कहते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को पेपर मिलेगा तो पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़िएगा, ठीक है, चलेगा। मैं बात करता हूँ दोस्तों कास्टिंग की या मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन होता क्या है, लिखेंगे, एस्टिमेशन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगने वाला मटेरियल तथा प्रोजेक्ट को पूर्ण करवाने में लगने वाली कुल लागत जो होती है कास्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एस्टिमेशन द्वारा प्राप्त हमारी पूरी जानकारी के अनुसार, यानी जो हमने जानकारी यहाँ पे दिया है, पूरा प्रोजेक्ट या पूरा नक्शा जो बनाया है हमने या रूपरेखा जो तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है, ठीक है। उसके अनुसार हम क्या बोल रहे हैं, लगने वाला जो मटेरियल होगा, प्रोजेक्ट को पूर्ण करवाने में लगने वाला जो कुल खर्च होगा या कुल लागत जो होगी, उसे हम बोलेंगे कॉस्टिंग या मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामग्री की सूची। अब हमें क्या बनाना है, सूची बनाना है। मान लीजिए कि हमें कोई मोटर या जनरेटर या फिर हमारे घर की वायरिंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मटेरियल की लिस्ट पूरी बनानी होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को मटेरियल लिस्ट कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे चल के, देखिएगा। इस फिलहाल आगे चल के यहाँ पे ही है, इस मटेरियल लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है ये मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लिखेंगे, एस्टिमेशन के बाद लगने वाले समस्त सामग्रियों की खरीद करने के लिए उसके समस्त विवरण के साथ एक सूची बनाई जाती है जो निम्न है। अब दोस्तों जो भी मटेरियल हम खरीद के लाएंगे अपने मार्केट से, उसकी हम सूची बनाएंगे भाई, कि हर एक मटेरियल का हमारे पास कितना खर्च है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, इस चार्ट को जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम रहेगा, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। दोस्तों स्पेसिफिकेशन मतलब वह कितने वोल्ट का है, उसमें कितनी धारा जा रही है और वह किस कंपनी का है ये भी लिखिएगा उसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमारे किस में होनी चाहिए, इस पूरे मटेरियल का नेम में होना चाहिए, और मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी लिख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्विच बोर्ड हमने लाया, हमने मान लिया कि 10 ठो स्विच बोर्ड ला लिया, या अब हमारे पास हमने लाइट लाया तो 10 ठो लाइट ला लिया है, तो क्वांटिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। रेट की बात की जाएगी दोस्तों तो 10 भी हमारा हो जाएगा। मान लेते हैं रेट हमारी कितनी है, 10 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ जो सूर्या बल्ब लाए हैं आप लोगों ने 10 रुपये का, मान लेते हैं हमारे पास सूर्या बल्ब आ चुका है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट अगर मैं बात करूँगा, इन दोनों का प्राइस होगा, जो पूरा मटेरियल हम खरीदें इसका प्राइस क्या होगा, तो ये क्वांटिटी जितनी है और कितना रेट है उसको अगर गुणा कर देते हैं तो वही मेरी प्राइस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 × 10 कर देंगे तो हमारा टोटल प्राइस जो होगा, यानी टोटल 10 बल्ब का हमारा टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। रिमार्क में लिखेंगे जो वो चीज़ें जो आप लोगों को मान लीजिए कि लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है छूट रही हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी रिमार्क में हम वही चीज़ें लिखेंगे। रिमार्क में बेसिकली हम आगे चल के बताएंगे क्या क्या चीज़ें लिखना होता है। उसके बाद ऐसे ही पॉइंट करके दोस्तों और भी जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास लगेंगे उनको हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक रूपरेखा है दोस्तों इसको बनाने का। इस प्रकार से इसके लिस्ट को जरूर याद रखिए। सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ मटेरियल रहेगा, विथ स्पेसिफिकेशन रहेगा, क्वांटिटी कितनी रहेगी और रेट कितना रहेगा दोस्तों, प्राइस और रिमार्क। ये वाला चार्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी चार्ट में चीज़ों को भरना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिएगा हम मार्केट सर्वे की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सिलेबस में है मार्केट सर्वे या नहीं है, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा मार्केट देखिएगा यहाँ पे मैं मार्केट सर्वे नहीं है भाई, इसमें है देखिएगा यहाँ पे है मार्केट सर्वे हम करेंगे अब, ठीक है। अब इतनी चीज़ों को हमने मटेरियल लिस्ट को भी बता दिया दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल लिस्ट और प्राइस कितनी होनी है ये भी बता दिया। प्राइस लिस्ट जिसे बोलेंगे, कास्टिंग भी बोलेंगे उसी को, ठीक है। पूरी मटेरियल की बात की जा रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मटेरियल लिस्ट था, शेड्यूल जो था, देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल लिस्ट शेड्यूल, इसको मैंने बताया दोस्तों। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद हमारा प्राइस लिस्ट भी बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करें टेंडर वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो होंगे इनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मार्केट सर्वे के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा मार्केट सर्वे क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्केट सर्वे हम करते हैं, ये मार्केट सर्वे मतलब होता है दोस्तों बाजार का अनुरक्षण, ठीक है। या बाजार में क्या किया जाता है भाई, हिंदी वाले टर्म्स को भी देख लेते हैं भाई, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हिंदी भाषी वाले मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। क्या बोला हमने दोस्तों, क्या है, मार्केट सर्वे है ना। मार्केट सर्वे को हम हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, लेबर चार्ज है, मार्केट सर्वे, हाँ बाजार सर्वेक्षण बोलते हैं हिंदी में, इसे बाजार सर्वेक्षण बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं बाजार सर्वेक्षण, ठीक है। देखिएगा चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे, बाजार सर्वेक्षण। इसे हम क्या बोलेंगे, बाजार सर्वेक्षण बोलेंगे। तो देखिएगा इंग्लिश और हिंदी वाले टर्म्स को जरूर याद लेके चलेंगे दोस्तों, तभी आप लोगों का चीज़ें जो होंगी बहुत अच्छे वे में क्लियर हो पाएंगी। अब दोस्तों मार्केट सर्वे करते क्यों हैं हम, मार्केट सर्वे इसलिए करते हैं दोस्तों कि हमारा जो है हमारे मार्केट में कौन सा मटेरियल जो है कितने प्राइस पे उपलब्ध है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी मार्केट सर्वे आप लोग क्यों करते हैं, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, जैसे आप लोग कोई बुक लेने जाते होंगे मार्केट में, तो अगर बहुत सारी दुकानें हैं, तो अगर एक ही दुकान है तो भाई वहीं से लेना पड़ेगा। अगर बहुत सारी दुकानें हैं दोस्तों एक ही मटेरियल की, मान लीजिए बुक की हमें लेना है, मान लीजिए कि हमारे पास जो है राकेश यादव की अर्थमेटिक की बुक लेना है, ठीक है। राकेश यादव की क्या लेना है, अर्थमेटिक की बुक लेना है दोस्तों। तो हर एक दुकान पे जानेंगे कि यहाँ पे जो कटरा में आ जाएंगे, प्रयागराज अगर कटरा में आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को 15-20 दुकान मिल जाएगी जहाँ पे अर्थमेटिक की किताब राकेश यादव को मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की मिलती है, एक न्यू बुक मिलेगी और एक हमारा क्या होता है दोस्तों सेकंड डिवीजन बोला जाता है, या सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड जैसे बोलते हैं सेकंड, मतलब कि ये समझ लीजिए कि जिसको पढ़ के एक बार मतलब बेचा जाता है, उसे बोल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों दो तरीके से यहाँ पे मिलेगी, अगर नई रहेगी पुरानी वाली रहेगी। पुरानी वाली कैसे रहेगी दोस्तों, या सेकंड हैंड बोलेंगे, जी हाँ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मतलब जिनको हम पढ़ के फिर से लाके यहाँ पे मार्केट में बेच देते हैं, उसे हम सेकंड हैंड बुक बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट हैंड में क्या होगा दोस्तों, मार्केट में जाइएगा न्यू बुक मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का लिपापोती नहीं रहेगा, तो उसे हम फर्स्ट हैंड की बुक बोलेंगे। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम जाएंगे देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट हैंड वाली बुक होगी यानी न्यू बुक जो रहेगी वो मेरे पास 240 रुपये की है, और वही जब हम सेकंड हैंड में जाते हैं तो मुझे 150 रुपये की ही मिल जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया जाता है, मार्केट सर्वे इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि हम मार्केट में कोई न्यू मटेरियल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो न्यू मटेरियल के लिए हम 3-4 दुकानों को टेस्ट करेंगे। पहली दुकान पे गए बोला कि एक 240 रुपये है, दूसरी दुकान पे गए बोला कि 235 रुपये है, तीसरी दुकान पे गए तो बोलेगा 236 रुपये है। तो बोलिएगा दोस्तों आप लोग ये पूरा जब पूरे दुकान में आप लोग घूम के देख लोगे तो वहाँ से आप लोग को एक चीज़ पता चलेगा कि इस वाली फला दुकान पे हमें ये मटेरियल जो है इतने प्राइस पे मिल जा रहा है, ठीक है। यानी जब हमें चीज़ों को अगर पता हो जाएगी दोस्तों कि इस दुकान पे हमारा 35 रुपये, वहाँ पे 36 रुपये, वहाँ पे 40 रुपये, तो हम सिंपल से वे में वही सेम मटेरियल अगर हमें 35 रुपये में मिल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे हम जाके 35 रुपये वाले को ले लेंगे। इसी को हम कहते हैं दोस्तों मार्केट सर्वेक्षण, ठीक है। इस बात को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइएगा लिखते हैं, लिखिएगा किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उपयोग में आने वाली सामग्री का मूल्य स्थानीय मार्केट में अलग अलग दुकानों पर जाकर एक तुलनात्मक विवरण तैयार करना मार्केट सर्वे कहलाता है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखेंगे, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूं। मैंने आप लोगों को इसका जो पूरा रूपरेखा था दोस्तों, किस प्रकार से आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। कोई दुकान पे जाइएगा आप दोस्तों,
दुकान पे करना क्या है, हमें हमारे पास किसी बुक को लेना है, या फिर मान लेते हैं हमारे पास मोटर की कुछ डिजाइन, जो मोटर की कुछ पार्ट्स हैं दोस्तों उनको लेना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ स्टेटर वाले पार्ट को हमें लेना है, तो स्टेटर वाले पार्ट को हम जगह जगह पे जाके पूछेंगे कि सर ये इस वाली मोटर की इतने हर्ट्ज की इतने सप्लाई वाली हमें मोटर चाहिए, इसका हमें स्टेटर चाहिए, तो बोलेगा इतने रुपए का है, मान लेते हैं कि 2000 रुपये का है। कहीं पे और गए दोस्तों बोलेगा 21 रुपये का है, कहीं पे और गए दोस्तों बोलेगा 2500 रुपये का है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते हैं, चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं, यानी सामग्री हमारी कितने मूल्य में है, मार्केट में जाके उसको हम देख लेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट सर्वे कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नाम से भी पता चल रहा है, तो इस बात को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा गया है, लिखा गया है इससे कम मूल्य पर, यहाँ पे लिखा है अच्छी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं दोस्तों, तो मार्केट सर्वे से क्या होगा कि अच्छी वस्तुएं हमें हमारे पास मिल जाती हैं। अच्छी आप लोग फिर से लिख लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, अच्छी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। अगर मार्केट सर्वे करते हैं दोस्तों, तो कोई मटेरियल मान लीजिए कि हमारे पास देखिएगा पैसे की भी बचत, मार्केट सर्वे से हमारे पास एक लाभ और हो जाता है कि हमारे पास पैसे की भी बचत हो जाती है। ठीक है, तो पैसे की बचत कैसे हुई ये आप लोगों को मैंने बता ही रखा है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी दुकान पे 40 रुपये का मिल रहा है, एक दुकान पे 35 रुपया का मिल गया, तो 35 रुपये में 5 रुपये फायदा हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे जी हाँ सर फायदा तो हो गया मुझे। तो वही बोला जा रहा है दोस्तों, मार्केट सर्वे करने से हमें लाभ भी होता है मेरे भाई। उसके बाद चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे वस्तुओं को खरीदी जा सकती है तथा उसके उपलब्धता की जांच की जा सकती है, यानी कितने लेवल पे उपलब्ध है दोस्तों मार्केट में। अगर हम और भी चीज़ों को बढ़ाना चाहें दोस्तों, अगर हमें मटेरियल को और बनाना है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास एक ही मोटर का मुझे डिजाइनिंग करना था, लेकिन अब हमें क्या हुआ, ज़रूरत पड़ गई 20 मोटरों की, तो क्या हमारे मार्केट में वो चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है। ठीक है, अगर चीज़ें उपलब्ध रहेंगी दोस्तों, तभी जाके हम अपने मार्केट से सिंपल से वे में गाड़ी पकड़ेंगे, तुरंत जाके लेके चले जाएंगे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वही मटेरियल, अगर सेम मटेरियल कहीं और पे दूसरी जगहों पे मिल रहा है दोस्तों, तो अगर वहाँ पे देखेगा तो वहाँ पे हमारा आने जाने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखा जाता है। आई होप आप लोग मार्केट सर्वे को समझ गए होंगे कि मार्केट में जाना है, किसी मटेरियल के बारे में हमें पता लगाना है दोस्तों, और पता लगा के हमें ये जानना होगा कि ये मटेरियल कितने रुपए का है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट सर्वे कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों लेबर चार्ज की बात करना चाहेंगे। लेबर चार्ज क्या होता है दोस्तों, मजदूर के द्वारा किया गया कार्य जो होगा, ठीक है, मजदूर के द्वारा हम कोई भी कार्य करवाएंगे उसे हम मजदूर के द्वारा कोई भी काम करवाया जाएगा दोस्तों, कोई भी कारीगर होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे मजदूर कहेंगे, जो काम करने वाला होगा। मान लीजिए हमारे पास कंपनी है, हम मोटर को डिजाइन करवा रहे हैं, तो उस कंपनी में जो भी वर्कर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लेबर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लेबर बोला जाता है, हिंदी में आप लोग श्रमिक बोल सकते हैं। ठीक है, श्रमिक खर्च कितना होगा दोस्तों, या लेबर चार्ज को हम श्रमिक खर्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेबर चार्ज जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, एक मजदूर को दिया जाने वाला कुछ, मतलब काम के बदले कुछ जो पैसा दिया जाता है उसे हम बोलेंगे लेबर चार्ज। अब दोस्तों कोई काम हम करवा रहे हैं अपने मजदूर से, तो मजदूर को हम कितना पैसा देंगे उसको हम बोलेंगे लेबर चार्ज। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से इसको लिखना होता है, लिखेंगे किसी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए कारीगरों अथवा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को लेबर चार्ज कहा जाता है। दैनिक मतलब डेली का जो उसका मजदूरी होगा, मैं मान लेता हूँ दोस्तों इसमें मजदूरी जो है 500 रुपये है। ठीक है, तो लेबर चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, डेली का 500 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे श्रमिक। ठीक है, तो वो जो डेली का, दैनिक मतलब डेली होता है, दैनिक मजदूरी यानी डेली वाली जो मजदूरी है दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, लेबर चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है यह नगर, कस्बे, छोटे गाँव तथा महानगरी या महानगरों में अलग अलग मजदूरी पर मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बात बहुत अच्छे से लिखी गई कि नगर में आप लोग जाएंगे तो वहाँ के लिए लेबर जो होंगे दोस्तों कम चार्ज करें। कस्बे यानी गांव, छोटे छोटे गांव जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पे लेबर चार्ज आप लोगों को, लेबर जो मिलते हैं दोस्तों 200-250-300 रुपये में मिल जाएंगे। वहीं जब हम बात करेंगे महानगर में चले जाएंगे दोस्तों, तो एक ही लेबर आप लोग को रहेगा, वो 1000 रुपये चार्ज करेगा आप लोगों से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हमारी जैसी खर्च होती है उसी के रिगार्डिंग हमें क्या मिलते हैं, मजदूर भी मिल जाते हैं। अब गांव में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे 35 रुपये में 1 लीटर दूध मिल जाता है, लेकिन अगर यही बात की जाएगी, अगर सिटी में चले आएंगे तो यहाँ पे 75 रुपये का 1 लीटर दूध मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें जो है हमारे समय के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, लेबर चार्ज हमारा इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने, यह जो होगा नगर, कस्बे, छोटे गांव तथा महानगरों में अलग अलग मजदूरी पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखिएगा कि यह मजदूरी, ठीक है, लिखेंगे यह मजदूरी किसी प्रोजेक्ट का 10 से
11% हो सकती है। देखिएगा, देखिए कोई मान लीजिए हमारे पास, देखिएगा हम लेबर चार्ज जब निकालेंगे दोस्तों, टोटल जो चार्ज होगा उससे हम 10% निकाल लेंगे, ठीक है। यानी टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, बहुत ईजिली वे में मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल से वे में मेरे पास कॉपी आ जाए। चलिए आगे का चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा मैं मान लेता हूँ दोस्तों, मेरा टोटल चार्ज जो है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो चार्ज मतलब पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ टोटल चार्ज मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा पैसा जो है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ 1100 रुपये हमारे पास लग गया है, ठीक है। टोटल चार्ज हमारे पास फुल इक्विपमेंट को जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल चार्ज जो है कितना है, 11%। अब दोस्तों हमें लेबर चार्ज को निकालना होगा। लेबर चार्ज को हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा टोटल का, हमें टोटल का यानी जो टोटल चार्ज होता है उसका हम 10% निकालेंगे, ठीक है। यानी 1100 रुपये का हमें टोटल का हमें 10% निकालना होगा दोस्तों। 10% कैसे निकलेगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। ये हमारा 10% यानी 10% रहेगा दोस्तों। 10% को हम इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 10/1000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलेंगे जी हाँ सर यही लिखा जाता है। तो टोटल का हम लेबर चार्ज निकालेंगे दोस्तों 10%, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है, लेबर चार्ज जो होता है दोस्तों 10% ऑफ टोटल कॉस्ट या टोटल चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10% टोटल कास्ट कितनी थी दोस्तों, 10% को ऐसे हम लिख सकते हैं, और टोटल कास्ट कितनी थी, 1100 रुपये है। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, 110 रुपये हमारा जो होगा दोस्तों टोटल हमारा, यानी लेबर चार्ज जो होगा 110 रुपये आ जाएगा। यानी इस पूरे काम से करवाने के लिए, यानी 1100 रुपये का जो हमारा आया है टोटल कास्ट जो आया है दोस्तों, उसमें से हम 10% का निकालेंगे तो यही मेरी मजदूरी होगी एक दिन की, ठीक है। तो टोटल मजदूरी जो होगी दोस्तों हमारे पास 110 रुपये हमारी उस मजदूर की मजदूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि लेबर चार्ज कैसे निकाला जाता है। 10% लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आकस्मिक व्यय, ठीक है। आकस्मिक व्यय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आकस्मिक व्यय हमारा कैसे निकलता है, ठीक है। चलिएगा, आज हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज हम यहीं पे रखेंगे दोस्तों लेबर चार्ज तक ही। और लेबर चार्ज तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा कि इसको कैसे हमें लिखना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से, आपको लिख के आना है दोस्तों, लिख के पूरा कंप्लीट आना है, ठीक है। और यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि हम मार्केट सर्वे क्यों करते हैं, लेबर चार्ज कितना, लेबर चार्ज कैसे मतलब निकाला जाता है, और लेबर चार्ज होता क्या है, इसको पूछा जाएगा। नगरों इस सारी चीज़ों को अगर लिख के आ जाएंगे दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही है दोस्तों इसका रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। सिंबल्स आप लोग अपने से देखिएगा, 5-10 सिंबल्स डेली करिएगा। 5-10 सिंबल्स करेंगे डेली तो आप लोगों का पूरा सिंबल्स तैयार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, उसके बाद उसका सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी जैसे चीज़ें बताई गई हैं, इसके बाद हमने चैप्टर 2 में क्या चीज़ें बताया उनको देखिएगा। जो वायरिंग सिस्टम हमने बताया है दोस्तों, वायरिंग, ठीक है, चाहे आप लोगों का फैन की हो, चाहे आप लोगों का बल्ब की हो, चाहे आप लोगों के पास अलार्म की हो, कोई भी हो, सब चीज़ों का वायरिंग आप लोगों को एक एक करके, जीना वायरिंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। गलियारा वाली वायरिंग, ठीक है। तो इन सारी वायरिंग्स को आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। वायरिंग करते रहेंगे, करने की बातें हैं उनको बनाते रहेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग सिंपल से वे में कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने आज के सेशन में जो बताया दोस्तों, इसके पहले भी जो प्रोजेक्शन वाला है वहाँ से भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चल के प्रोजेक्शन के और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों, और भी टॉपिक्स मैं करा दूंगा, ताकि आप लोगों का कोई भी चीज़ें हमारे छूटने ना पाए, ठीक है। देखिएगा अब होगा क्या दोस्तों, एक दिन में हमारे 2-2 लेक्चर्स आप लोगों के अपलोड होंगे, ताकि आप लोगों का जो कोर्स हो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कोर्स हमारे पास जल्दी कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप लोगों का अभी शाम को फिर से एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो ये चैप्टर जो है दोस्तों एक दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों का आगे वाला जो लेक्चर होगा 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करा करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी और अपडेट के साथ या किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।